प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी का नाम है कौवा बोला काएं काएं। फातिमा के घर में बाग है। वो बाबा के साथ मिलकर बाग की देखभाल करती है। बाग में दरख्त पर परिंदे बैठते हैं तो चहचहाट से घर में रौनक रहती है। फजर की नमाज के बाद बाबा परिंदों के लिए बाजरा पानी डालते हैं ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। चिड़िया और दीगर परिंदे दाना चुगते हैं और पानी पीकर जिस तरह बाबा अपने दफ्तर चले जाते हैं, परिंदे भी कहीं ना कहीं अपने खाने पीने के लिए, चीज़ें ढूंढने के लिए और सैर करने के लिए निकल जाते हैं। परिंदे बाबा से बहुत मायूस थे। बाबा जब भी बाबा घर लौटते हैं तो परिंदे भी बाग में आते हैं। इनकी चहकार, टैं टैं, काएं काएं और कूक से बाग में रौनक होती है। बाबा की देखा देखी फातिमा भी परिंदों के लिए दाना और पानी रखती है। एक दफ़ा वालिद दूसरे शहर गए तो परिंदों को बाजरा रखने की जिम्मेदारी फातिमा को सौंपी। एक रोज़ फातिमा दाना रखना भूल गई। गर्मियों के दिन थे। एक कौवा सहन की दीवार पर बैठा काएं काएं करने लगा। फातिमा चौंक गई। काएं काएं सुनकर फातिमा के जहन में तस्वीर बनी कि परिंदों के खाने पीने का बर्तन खाली है। ओ, याद आया कि इसने परिंदों का खाना नहीं रखा। फौरन जाकर दाना पानी डाला। बर्तन भरते ही चिड़ियाँ, कौवे, कोयल, मीना, कबूतर और दूसरे परिंदे ना जाने कहाँ कहाँ से आ गए। पानी पिया और प्यास बुझाई। फातिमा बाग के कोने में बैठकर ये मंजर देख रही थी। खुशी थी कि कौवे की काएं काएं समझ में आ गई। हैरत भी थी कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। वो कौवे की ज़ुबान से वाकिफ़ नहीं, फिर भी काएं काएं में छुपा मफ़हूम और मतलब किस तरह समझ में आया। बच्चों, जवाब तलाश करने में फातिमा की मदद कीजिए और बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि जानवर या किसी मखलूक की बोली आपको समझ में आई हो? प्यारे बच्चों, इस कहानी का मकसद था कि हमें अपने लिए ही नहीं सोचना चाहिए, जानवरों और परिंदों के लिए भी सोचना चाहिए। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी के वक्त ये होता है कि पानी नहीं मिलता, तो परिंदों के लिए पानी का कोई ना कोई इंतज़ाम रखें। इससे परिंदे आपको दुआएं देंगे और अल्लाह भी खुश होगा। अल्लाह हाफिज़।